प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास का ये चौथा दिन है और इस लाइव क्लास में हम लोग आज जो रूटीन का एक हिस्सा था कि इंग्लिश ग्रामर, आज हम लोग उसको लेके चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ नरेशन। नरेशन जिसको हिंदी में कथन कहते हैं। ये किसी भी क्लास विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये कोई भी बच्चे इसको जो है देख सकते हैं। नरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको अगर हम लोग ढंग से पढ़ें तो मज़ा भी आएगा और इसको सीखने के लिए भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो नरेशन में हम लोग इसको यूँ कह सकते हैं कि कई लोग बातों बातों में, माहौल में, आसपास कई लोग देखते होंगे कि इधर का बात उधर करते, उधर का बात उधर करते हैं। उस सामान्य भाषा में इसको गॉसिप भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इधर से उधर की बात करते हैं तो इसको लोग सामान्य रूप में चुगलखोरी भी कहते हैं। यानी कि इधर की चुगली उधर लगा दिया, उधर की बात उधर कर दिया, उधर की बात उधर कर दिया। तो ये अगर इंग्लिश ग्रामर के जेंटल भाषा में कहा जाए तो उसको कहा जाता है नरेशन, यानी कि कथन। इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि आखिर कथन होता क्या है। तो सबसे पहले तो कथन का मतलब होता है कि किसी वक्ता द्वारा तो नरेशन एक बार फिर से देखें कि कथन यानी किसी वक्ता द्वारा कहा गया संदेश या अपनी बात, इसी को कहा जाता है नरेशन। इसको एक भाषा में स्पीच भी कहा जाता है। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट जो सीधा कोई बात को कोई रखता है वो, और इनडायरेक्ट कि बात का आशय मतलब मीनिंग, मंतव्य वही रहता है, सेम रहता है, लेकिन शब्दों का चयन के लिए वक्ता स्वतंत्र होता है। इसको हम लोग एक एनिमेशन के तौर पे देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो अपने मित्र से कोई बात कहता है। ये सपोज करें कि ये राम है और ये मोहन है। ये अपनी बात को इससे कह रहा है, राम कह रहा है मोहन से कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ। तो ये कह रहा है, और ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन इसी को इनडायरेक्ट में कैसे होगा? अब यहाँ पर हो रहा है कि ये राम है, ये मोहन है और ये सोहन है। तो राम इससे कहा, लेकिन ये इसके बातों को सोहन के पास लेकर चला गया। तो राम ने मोहन से तो कहा, लेकिन ये बात किसके पास बोला जा रहा है? सोहन के पास। और किसके द्वारा? तो मोहन के द्वारा। तो ये जो है ये कहलाता है क्या? तो इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि यहाँ है कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ। अब अगर राम मोहन सोहन को कहेगा तो क्या कहेगा? कि वह कहता है कि वह मेरा अच्छा मित्र है। तो क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट का अर्थ होता है कि सीधा वक्ता किसी बात को कहीं पर रखता है। पहले संवादिया होते थे तो वो किसी भी संदेश को जहाँ पहुँचाना होता था उसको बस सीधे तौर पे कहते थे। कि जैसे अगर इसको यूँ समझ लें कि राम ने मोहन को कहा कि जाकर के सोहन को कहना है
कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, तो वह जाकर के सोहन को कैसे कहता था, डायरेक्ट में। तो ऐसे कहता था कि देखो राम कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ। यहाँ तुम्हारा किसके लिए आया, मोहन के लिए, लेकिन ये मोहन कह किसको रहा है, सोहन। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट में कहा जाए तो इनडायरेक्ट में ये कहा जाता है कि राम ने मोहन से कहा, राम मोहन से कहता है, और ये बात मोहन कह रहा है सोहन को कि वह तुम्हारा अच्छा मित्र है। तो कुल मिलाकर के यूँ समझ लें कि जब हू बहू किसी बात को कहीं पर रखा जाएगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट, और जब बात का मतलब सेम रहे लेकिन शब्दों का चयन के लिए वक्ता स्वतंत्र रहे तब फिर क्या होगा, वो इनडायरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें। अब हम लोग इसको, ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन हम लोग इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग ज़रूर सीखेंगे। राम said to me, I am your friend. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। इस सेड को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। और इस पूरे सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। फिर इसको कहा जा सकता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही सरल है, कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बड़ा ही सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये मेरा दावा है कि अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो निश्चित रूप से नरेशन आपके लिए सरल हो जाएगा। वैसे कई बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि नरेशन बहुत ही कठिन है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कई सारे चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सरल है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। और आपको चाणक्य ई पाठशाला आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि आप बेहतर करेंगे। तो राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड मतलब हो गया कि इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है उसको कहा गया रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया और ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो वर्ब यहाँ पर लग रहा है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग जानेंगे कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले। वैसे अभी मैं मात्र एक उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर इसको तरीका भी बताऊँगा। तो राम सेड टू मी, तो राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब आई चेंज इनटू राम, तो यानी ही वाज माय फ्रेंड। कथन वही है लेकिन अब स्वरूप बदला, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये कैसे बदला इसको हम लोग देखेंगे कि रूल क्या कहता है, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं उसके लिए। तो हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले इसके लिए मोस्टली साधारण सेंटेंस के लिए हम लोग कम से कम एक रूल पहले जाने, फिर इसके बाद तीन। सबसे पहला इसमें वैसे तीन तरह से, चेंज ऑफ पर्सन, पहले पर्सन को बदलना है, फिर जब पर्सन बदलना जान जाएंगे तो चेंज ऑफ टेंस, फिर टेंस को बदलेंगे, और फिर तीसरा है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन
पहले चेंज ऑफ पर्सन, फिर चेंज ऑफ टेंस, फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब चेंज ऑफ पर्सन, पहले पर्सन को बदलना सीखेंगे, फिर टेंस को, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे ये सब एक ही सेंटेंस में भी हम लोग बदल लेंगे, लेकिन जब तक ये बारी बारी से नहीं जानेंगे तब तक ये सरल नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन पर बात करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है। चेंज ऑफ पर्सन के लिए रूल है कि 1 2 3 SON, ये एक तरीका है जिसको आप लोग को समझना ज़्यादा सरल होगा। कह रहा है कि फर्स्ट 1 2 3 और SON, इसको डिफाइन अगर करते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको हम लोग यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ये S, ये फर्स्ट। फिर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये SO 1 2। थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो SON 1 2 3। तो ये इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, वी, ये दोनों मूल रूप से फर्स्ट। इसके अलावा भी कह सकते हैं मी, माय, आवर, etc, ये सभी क्या हो गए फर्स्ट पर्सन। ये पहले भी किसी और टॉपिक में भी पढ़ा जा सकता है। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, ये सभी हो गया क्या, तो सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या हुआ, तो ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाउन, इस तरह से etc। और सॉरी दे भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं THEY, दे। और भी होगा जैसे हिम, हर, दैम, तो etc। तो ये सभी क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन जो कह रहा है उसका भी मतलब बता दिया कि आई, वी, मी, माय, अवर, etc। यू, योर, योर्स, सेकेंड पर्सन ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, दे, हिम, हर, दैम, ये सभी क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो इस तरह से इसको उतार लेंगे। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब हम लोग इसको और ज़्यादा समझेंगे फर्स्ट पर्सन में ही। जब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा इसमें करना है कि इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है। इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसको दैट में बदल देना है। अब तीसरा नंबर रूल क्या है, ये दूसरा था। तीसरा नंबर रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर क्या रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो क्या करना है, तो करना यह है कि से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल सेड को टोल्ड में, विल से को
विल टेल मी बदलेंगे और TO2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं, तो TO2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसी में तीसरा एक चीज़ और, चौथा जान ले रूल कि ये उतार लेने के बाद चौथा नंबर रूल होगा, चौथा नंबर कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, मतलब से या सेज या विल से में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण है कि बदलाव नहीं होगा। और अगर परंतु रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड रहे तो चेंज ऑफ टेंस का रूल को फॉलो करना होगा। तो इसके रूल को फॉलो करना होगा। तो खैर चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले एक उदाहरण पहले दे लेते हैं कि जितना रूल अभी बताए वो कहाँ कैसे फिट बैठता है। तो एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एग्जाम्पल, तब फिर इसका चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो होगा कि राम सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो राम सेज के बाद जैसे कि बताया कि अगर सेज सेड से ये रहेगा तो क्या करना, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है, टू को हटा करके और सेज को बदल देना है टेल्स में, और टू हट जाएगा मी। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है तो क्या किया, राम टेल्स मी, ये टू भी हट गया और सेज के जगह पर क्या आ गया, टेल्स। यहीं अगर से रहता तो टेल होता, सेड रहता तो टोल्ड होता, बस ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले बताए क्या होगा, दैट। चलो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद अब देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सब्जेक्ट है या इसमें जो पर्सन है वो कैसे बदलेगा। तो सबसे पहले आई है, तो आई कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, तो राम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, एक बार फिर से कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या दिए, दैट। ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, तो राम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। उसके बाद ही के साथ तो एम लगता नहीं, तो ही के साथ क्या लगता है, इज। चूँकि यह क्या लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में बदलाव नहीं हुआ तो टेंस नहीं बदले। ही के साथ इज लगेगा, टेंस वही रह गया, प्रेजेंट ही। अब योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माय। तो क्या हो गया, माय फ्रेंड, है ना।
तो राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। कैसे बदला, फिर से एक बार देखेंगे कि राम का राम रह गया, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट रहने पर, फिर से एक बार ध्यान देना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहने पर क्या करना है, इस सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में, और उसके बाद टू को हटा देना है, मी, इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो उसके बदले में क्या लगाएंगे, दैट। फिर SON 1 2 3 जो रूल बताए चेंज ऑफ पर्सन का पहला, उसमें क्या था कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम है तो राम ही आई की जगह क्या हो गया, ही। फिर दूसरा क्या कि सेज अगर रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब वह प्रेजेंट में ही रह गया, तो ही के साथ एम नहीं लगता, ही के साथ इज लगता है प्रेजेंट में, तो क्या लगा, इज। योर कौन पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, माय फ्रेंड। तो इस तरह से और भी एक कई उदाहरण देखते हैं, पहले एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि राम सेड टू मी, सेम सेंटेंस है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। अब देखना है क्या बदलता है, ये यहाँ दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, एक मात्र अंतर क्या है कि यहाँ सेड है, यहाँ सेज था, तो सेज की जगह पर क्या आ गया, सेड, तो कैसे बनाएंगे, तो वैसे ही राम सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, चूँकि ऑब्जेक्ट है इसके बाद, फिर मी, टू हट गया है, इन्वर्टेड कोमा के बदले इसमें भी दैट लगेगा, ठीक है। आई के बदले फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से आई के बदले फिर क्या लगेगा, ही। अब यहाँ पर क्या बताए कि सेड अगर रहता है तो इसके टेंस में बदलाव होगा, तो मतलब सेड अगर है तो टेंस यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट, तो ये पास्ट में बदलेगा। ये चेंज ऑफ टेंस में बताएंगे कि कौन सा किस में बदलेगा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज अकॉर्डिंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह से और भी। योर, फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी, तो मी के हिसाब से क्या लगेगा, माय फ्रेंड। तो दोनों में गौर करेंगे तो दोनों से समझ में आएगा कि सेंटेंस वही था, यहाँ सिर्फ पास्ट में था तो यहाँ पर वाज लगा, बाद बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम सेज आई एम अ गुड बॉय। राम सेड आई एम अ गुड बॉय, तो क्या होगा, राम सेज का सेज ही रह गया, फिर इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आया, दैट, आई के बदले ही इज अ गुड बॉय। अब इसमें क्या सीखने को मिला, इस तीनों में क्या अंतर आया कि यहाँ पर सेज का सेज ही रहेगा तब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये ध्यान देना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का फिर सेज ही हो जाएगा। आगे का एक एग्जांपल और समझ में आएगा, एक और देखते हैं कि राम सेज ही इज अ गुड गर्ल, सॉरी शी इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ देखेंगे क्या, राम सेज वही रह गया, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, सी कौन पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब सी का सी ही, सी के साथ इज लगता है, चूंकि टेंस नहीं बदलेगा तो इज अ गुड गर्ल। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे जो है स्थिति बदल रही है, बन रही है। तो ये था आज का एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने आज चेंज ऑफ पर्सन का रूल को देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेंज ऑफ टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। इस पर आधारित कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बुक हो, उस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कहीं पर भी परेशानी आएगा तो फिर जो है पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।